माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि हेल्दी रिलेशनशिप और टॉक्सिक रिलेशनशिप में 10 अंतर। मैं 10 ऐसे अंतर बताऊंगी जिससे आप समझ जाओगे कि सच में आपका रिश्ता टॉक्सिक है या हेल्दी है, और इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको आप नहीं समझोगे तो क्या होगा, आप हमेशा डाउट में रहोगे कि मेरा रिश्ता किस रास्ते पे चल रहा है भाई, वो टॉक्सिक है कि हेल्दी है। तो इससे आप पहचान जाना और जो कमियां हैं उसको चेंज करने की कोशिश करना। अगर मेरे भाई हैं तो प्लीज उसमें सुधार करने की कोशिश करिए। तो हेल्दी रिलेशनशिप में क्या होता है, सबसे पहले जो पहला पॉइंट है वो होता है रिस्पेक्ट। तो ऐसे रिश्ते में वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होगा उसमें क्या करेंगे, वो इंसल्ट इंसल्ट करेंगे। वो हर वक्त एक दूसरे की बेइज्जती करते रहते हैं। अगर मान लीजिए एक अच्छा भी है तो दूसरा उसकी इंसल्ट करेगा करेगा। तो इसको कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप। ना समाज देखेगा ना परिवार देखेगा, कि किसी के सामने भी कुछ भी मुंह पे बोल देगा। ऐसे कितने पति हैं जो अपनी पत्नी की इंसल्ट हर जगह करते रहते हैं, छोटी छोटी बात पर ताने मारना, बेइज्जती कर देते हैं, उनको नीचे दिखाते रहते हैं और वो बेचारी रोती ही रहती हैं। फिर दूसरा क्या, जो हेल्दी रिलेशनशिप है उसमें आता है दूसरा पॉइंट, ट्रस्ट का। उसमें एक दूसरे पर इतना भरोसा करते हैं कि पूरी दुनिया खड़ी हो जाए कि तुम्हारे पति ऐसे हैं, तुम्हारी पत्नी ऐसी है, लेकिन सामने वाले को इतना विश्वास है अपने पति पे, अपनी पत्नी पर, कि असर ही नहीं होगा। करते रहो आप, जाके लड़ाई झगड़ा लगवाते रहो, वो लड़ेंगे ही नहीं। उनको एक दूसरे पर इतना भरोसा है, विश्वास है। और टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्या होगा, इसमें हर वक्त डाउट, हर वक्त कहते नहीं, वो सबकी सुई 24 घंटे चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। वो उस डाउट से निकलते ही नहीं है। मतलब हमेशा वो सबकी नजर से ही देखते हैं अपने पार्टनर को। सोचिए, इतना खतरनाक रिश्ता होता है ये। हर वक्त डाउट में रहेंगे, हर चीज को लेकर डाउट। फिर तीसरा क्या होता है हेल्दी रिलेशनशिप में, ओपन कम्युनिकेशन। इतना खुलकर बातें करते हैं कि जैसे होता नहीं कि इंसान एक दोस्त की तरह खुलकर एकदम फ्री माइंड होके बोलो। कहेंगे कि तुम खुलकर बोलो, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। वो भी कहेगी कि आप कुछ भी बोलो, मैं समझती हूँ। और टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्या होता है, कांस्टेंट फाइट्स। क्या होगा कि वो हर चीज में लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते, बार बार उसी चीज को रिपीट करेंगे, दोहराएंगे और बार बार उसी टॉपिक पे लड़ते रहेंगे, निकलने की कोशिश ही नहीं करते। एक बार झगड़ा हुआ उसको वो काफी दिन तक लेकर चलेंगे। तुमने ऐसे बोला था, फिर लड़ने लगेंगे। तुमने ऐसे किया था, और फिर लड़ने लगेंगे। ये हाल होता है इस रिश्ते में, एकदम टॉक्सिक बना देते हैं उस रिश्ते को। इसलिए तो उसका नाम है टॉक्सिक रिलेशनशिप। फिर चौथे नंबर पे आता है सपोर्ट। एक दूसरे का इतना सपोर्ट करते हैं कि खड़े रहेंगे, हर दुख सुख में खड़े रहेंगे। पति पर कोई दुख आएगा तो पत्नी सपोर्ट करेगी, पत्नी पे कोई दिक्कत हुई तो वो सपोर्ट करेंगे। यहाँ तक कि जैसे कितने लोग हैं ऐसे, कहते हैं कि मैं जॉब नहीं कराऊंगा, लेकिन वहां वो पति कहेगा कि अगर तुम्हें करना है तो करो, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। ऐसा होता है हेल्दी रिलेशनशिप। और इसमें जेलसी, जेलसी ये रहेगी। टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्या होगा कि इसमें इतनी जेलसी रहेगी कि नहीं, ये कैसे आगे बढ़ जाए, ये कैसे कमा ले, इतनी जेलसी। सोचो जेलसी कहाँ होती है, लोग दूसरों से जेलसी करते हैं, यहाँ इस रिश्ते में ही जेलसी है कि कहीं ये ना ऐसा ना हो जाए कि मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा पैसे कमाने लगे। इसकी जेलसी होती है यहाँ भाई। उसी जेलसी की वजह से वो रोक टोक लगाते हैं, उसको जॉब करने से मना करते हैं, करने ही नहीं देते, आगे निकलने ही नहीं देते। बाहर निकलने के लिए बोलेगी, कहेंगे नहीं जाना है, क्योंकि उसको जेलसी होती है कि कैसे इंडिपेंडेंट बन जाए। वो नहीं चाहते कभी इंडिपेंडेंट बने, हमेशा उसके अंदर डिपेंडेंसी ही डाल के रखते हैं उसके दिमाग में कि तुम हमेशा मेरे ऊपर डिपेंड रहना, आगे से कभी गलती से स्टैंड मत लेना अपने लिए। सोचो, इतना बंधन रहता है उनको। फिर पांचवा आता है हेल्दी रिलेशनशिप में क्या, फ्रीडम। इतना ज्यादा उनको आजादी मिलती है कि कुछ भी वो करे, जैसे आजाद पंछी नहीं होते उस तरह छोड़ के रखते हैं वो। क्योंकि उनका रिश्ता इतना मजबूत है, उनको पता है कि मेरा पार्टनर, मेरा पर्सन भटकेगा नहीं। और पत्नी भी अपने पति को आजादी देती है और पति भी अपनी पत्नी को आजादी देता है। और इसमें टॉक्सिक रिलेशनशिप में कंट्रोल, इतना ज्यादा एक दूसरे को कंट्रोल करेंगे हर वक्त। कहाँ गए थे,
वहां मत जाना। पत्नी कहेगी कि किससे मिल के आ रहे हो, उस लड़की से बात नहीं करना है। मान लीजिए कोई स्टाफ है, मान लीजिए कहीं जॉब कर रहा है, वहां स्टाफ है, कोई लड़की के लिए मना करेंगे, और पति है तो पत्नी को मना करेगा कि मेरा कोई दोस्त है उससे गलती से बात मत करना, सामने मत निकलना, ऐसे कपड़े मत पहनना। मतलब वो कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। ऐसे होते हैं टॉक्सिक रिलेशन। और फिर आता है क्या, छठे नंबर पर, जो हेल्दी रिलेशनशिप होता है उसमें इमोशनल सेफ्टी होती है। इतनी सेफ्टी होती है कि वो अपनी कोई भी बात एकदम फ्री होके बोलती हैं सामने। पत्नी है कितनी, ज्यादातर तो पति ही, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे, ज्यादातर पति का ही रोल होता है, और पत्नी बेचारी अगर अच्छा मिल गया तो अच्छा, वरना तो बुरा ही सहती है वो। तो इसमें क्या होता है, उस पत्नी को खुलकर बोलने की आजादी रहती है, खुलकर खुलकर बोलती हैं, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग को, सब कुछ बयां कर देती हैं। और इसमें क्या रहेगा, टॉक्सिक रिलेशनशिप में एक फियर रहता है, एक ऐसा डर एक कोने पर रहेगा, नहीं अगर मैंने गलती से बोल दिया तो मुझे मारेगा। अपने पति के लिए हमेशा डर रहेगा कि मुझे मार देंगे, डर रहता है उनके अंदर, कुछ भी नहीं बोल पाती उनके अंदर, कुछ भी हो, कुछ भी, कोई भी ऐसी फीलिंग हो जो गलती से किसी से ना बता पाए। कितनी बहनें ऐसे उनकी माँ भी नहीं है, वो किससे कहेंगी, और अपने पति से भी नहीं कह पाती, क्योंकि उनके अंदर एक डर भरा है, क्योंकि वो डर का एहसास दिलाया गया है, उनको डरा के रखा जाता है ना, वो बोलने से डरती है। सातवें नंबर पे आता है हेल्दी रिलेशनशिप में हैप्पीनेस। वो एक दूसरे के साथ इतना खुश रहते हैं ना, हद से ज्यादा खुश रहते हैं। वो अगर एक दूसरे से एक दिन के लिए भी कहीं अलग हो जाते हैं तो बड़े दुखी हो जाते हैं। ये ऐसा रिश्ता होता है, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते हैं, वो एक दूसरे के साथ ही उस खुशी का अनुभव करते हैं। और टॉक्सिक रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ स्ट्रेस उनको फील होता है, उनको लगता है कि इनके साथ मुझे बड़ा तनाव सा लगता है उनको। सोचिए, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है वो एक दूसरे के साथ स्ट्रेस फील करते हैं, वो सोचते हैं इससे दूर ही रहूं तभी सही है। सोचिए, ऐसा रिश्ता होता है। उनको ये लगता है कि ये सबसे बड़ा टेंशन है मेरे लिए। जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है उसमें वो अपने पार्टनर को सबसे बड़ा टेंशन ही समझते हैं, और टेंशन देते हैं इसीलिए वो समझते हैं। मेरी बहनें कितनी ऐसी है जो टेंशन पा रही हैं, टेंशन मिल रहा है तो कह रही है कि हाँ भाई इनके साथ मुझे टेंशन ही है, तो इसका मतलब क्या है, टेंशन उनको दे रहे हैं तो उनको फील हो रहा है, तो लगेगा ही वो रिश्ता टॉक्सिक, स्ट्रेस भरा। और आठवें नंबर पे हेल्दी रिलेशनशिप में क्या आता है, इक्वलिटी। उसमें इतनी ज्यादा इक्वालिटी होती है कि क्या करते हैं, एक दूसरे को एकदम बराबर बराबर समझते हैं। बराबर का मतलब वो उनको प्यार देते हैं, वो सामने वाले को उतनी ही वैल्यू देते हैं जितना सामने वाला उनको वैल्यू देता है। सोचिए। और टॉक्सिक रिलेशनशिप में उनकी जो पावर होती है इम्बैलेंस होती है, बिखरे हुए होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सामने वाला क्या करता है, इसमें क्या होता है कि एक ही डोमिनेट करता रहता है सामने वाले को, अब मतलब अपनी पत्नी को, और सामने वाला क्या है, वही है कि पति ज्यादातर पत्नी को ही डोमिनेट करता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी पति को डोमिनेट करती है। तो यहाँ क्या होता है, वो जो पावर है इम्बैलेंस है। 9वें नंबर पे क्या आता है, जो हेल्दी रिलेशनशिप होता है इसमें क्या होती है, ग्रोथ होती है। वो एक दूसरे की ग्रोथ में लगे रहते हैं, आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, हर तरह से उनकी ग्रोथ होती रहती है, एक दूसरे को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। और ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्या होता है, एनर्जी ड्रेन होती रहती है उनकी। क्या होती है कि ऐसे रिश्ते में अगर अगला इंसान हाई एनर्जी में है तो उसकी एनर्जी को ड्रेन करता रहता है। वो सामने वाला सोचेगा कि ये इतनी खुश कैसे है, तो उसकी एनर्जी को ड्रेन करता रहता है। कितनी बहनें हैं वो ड्रेन करती रहती है अपने पति की एनर्जी को, उनके कॉन्फिडेंस को कम कर देती हैं। उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कुछ कर लूंगा, या मेरी कितनी ऐसी बहनें हैं जो सोचती है कि मैं कुछ भी कर लूंगी, मैं अकेले जी लूंगी, तो उसका जो पति होता है टॉक्सिक होता है, तो क्या करता है, उसके अंदर हमेशा ये डाउट डालता रहेगा, अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम तो अबला हो, अबला ही रहोगी। अब वो बेचारी सोचती है मैं सच में अबला हूँ, अपने ऊपर शक करेगी हमेशा, क्योंकि उसकी एनर्जी तो चूस चुका है, ड्रेन कर चुका है। तो बेचारी जो भगवान का नाम जब पूजा पाठ करके भक्ति करती हैं, वो अपनी एनर्जी खाई करती है, 2 मिनट में वो क्या करता है, पूरा ड्रेन कर देता है। ड्रेन कैसे होता है पता है, जैसे वॉशिंग मशीन है, वहां लिखा नहीं रहता, एक बटन होता है ड्रेन वाला, तो उसको जब ड्रेन करते हैं तो पानी सब बाहर निकलने लगता है फ्लो में, बस वही हाल होता है। बस तुरंत बटन घुमाया और ड्रेन कर दिया, आपकी पूरी एनर्जी गई। तो
हेल्दी रिलेशनशिप में 10वें नंबर पे क्या आता है? हेल्दी बाउंड्रीज। मतलब इतनी हेल्दी वो बाउंड्रीज होती है कि कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करते। मान लीजिए मैंने एक बाउंड्री बनाई है कि हाँ मुझे 5 घंटे काम करने, 5 घंटे ये, मुझे किसी से बात नहीं करना है, तो सामने वाला उसकी रिस्पेक्ट करता है उस बाउंड्री की। वो कहता है हाँ अपने लिमिट में रहना, ज्यादा इधर उधर मन को मत भटकाना, ज्यादा अगर किसी से नहीं बात करने का मन है तो मत करो। ये नहीं कि तुम्हें करना है, नहीं। वो इंसान भी आके आपको डिस्टर्ब नहीं करता। अगर वो बोल दी सामने वाली, मान लीजिए उसकी पत्नी ने बोल दिया कि मैं 10 मिनट शांति चाहती हूँ, मुझे 1 घंटा आराम करना है, वहां कोई डिस्टर्ब ना करे, तो बेचारा नहीं आएगा। वो कहेगा कि नहीं आप अपने लिमिट में रहो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और मैं किसी और को करने भी नहीं दूंगा। ये हाल होता है। वो यहाँ तक बोल देता है जो मर्जी वो करो। और जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, इसमें क्या होता है? उस बाउंड्री को तोड़ने की कोशिश की जाती है। अगर आपने बाउंड्री बनाई है कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, फालतू लोगों को अपने जीवन में नहीं रखना है, तो वो क्या करेगा? उन्हीं फालतू लोगों को ले आके आपके पास बैठाएगा। अगर आप कहोगे कि मुझे 10 मिनट आराम करने दो, तो कहेगा क्यों आराम करने दो? आपकी कोई कदर नहीं है। तो आपने जो अपनी बाउंड्री बनाई है, अपनी एक लिमिट बनाई है, उसको तोड़ देता है वो। हमेशा कोशिश करेगा वो तोड़ने की। तो वो आपके पर्सनल स्पेस का सम्मान नहीं करेगा। आप चाहोगे कि मैं अपना कुछ चीजें पर्सनल रखूं, कुछ भी, वो कहेगा नहीं। वो हमेशा इंटरफेयर करेगा। करके देखो कभी, तोड़ ताड़ के रख देगा। आप अपने फोन में कुछ ऐसी पर्सनल चीजें रखना चाहोगे, नहीं रखने देगा। वो कहेगा कि नहीं, मैं सब जानना चाहता हूँ, सब देखना चाहता हूँ। और वहीं हेल्दी रिलेशनशिप में अगर उसने अपने फोन पे मान लीजिए पासवर्ड लगा दिया है, तो कभी नहीं पूछने की कोशिश करेगा कौन सा पासवर्ड लगा है। सोचिए, इतना हेल्दी वो रिश्ता होता है। इसीलिए बोलते हैं कि अपने रिश्ते को क्या करना है? हेल्दी बनाना है, ना कि टॉक्सिक। तो मेरी सो फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ ये जो 10 मैंने बताए अंतर, तो इन 10 अंतर में कौन सा आपका मैच कर रहा है। अगर नहीं मैच कर रहा है, लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज उस रिश्ते को इतना ही स्मूथ बनाइए जिससे क्या हो, आपका रिश्ता हेल्दी हो, ना कि टॉक्सिक। क्योंकि इंसान छोटी छोटी बातों पे इंटरफेयर करता रहता है ना, अपने पार्टनर की ही लाइफ में। लाइफ तो आप दोनों की सेम है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जहां अगर अगला इंसान कुछ अपना मतलब एक क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई इंसान ऐसा है कि सोचता है कि मेरी एक अलग छोटी सी बाउंड्री हो जिसमें मैं सुकून से रह सकूं, अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूं, तो क्या करना है? वहां इंटरफेयर नहीं करना है। अगर कोई भाई लोग हैं, मान लीजिए कोई बहनें हैं कि अपने पति पर ज्यादा शक कर रही हैं, तो नहीं करना है। इससे क्या होता है? रिश्ता आपका टॉक्सिक बन जाता है। हो सकता है आपका पति आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हो और आप उस चीज को ना समझ के शक करके क्या कर रहे हो? अपने रिश्ते को टॉक्सिक बना रहे हो। ये भी तो होता है। इसीलिए मैंने इन दोनों में अंतर बताया कि आप दोनों समझो इस चीज को, मेरे भाई और मेरे बहनें। जब आप समझोगे तो आपका रिश्ता क्या होगा? मजबूत होगा। मजबूत बनाइए, हेल्दी बनाइए, ना कि टॉक्सिक। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।